तो हम अगली प्रस्तुति जयदेव जी की अष्टपदी गीत गोविंद से जो ली गई है, जिसको रचना बिंदादीन जी ने की, तो हम दोनों ही कवियों को यहाँ इस प्रस्तुति के साथ में याद कर रहे हैं। महाकवि जयदेव का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उनके जन्म स्थल को लेकर मतभेद हैं, कुछ विद्वान उन्हें उड़ीसा का मानते हैं तो कुछ बंगाल का, पर ज्यादातर बंगाल से ही, उड़ीसा से ही उन्हें प्रतिष्ठित मानते हैं। कहा जाता है जयदेव गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, स्मर गरल खंडनम मम सिरसिज मंडनम। संस्कृत में उन्होंने इस रचना को किया। आगे की पंक्ति में उन्हें यह लिखने में संकोच हुआ कि भगवान कृष्ण राधा के चरणों में शीश झुकाए हैं। उन्हें लगता है यह बात अत्यंत साहसिक है। वे लेखन रोककर स्नान के लिए चले जाते हैं। तब स्वयं वहां भगवान प्रकट होकर के उस पंक्ति को ऐसा लिखते हैं। ऐसा कहा जाता है जयदेव जी राधा को कृष्ण भक्ति की केंद्रीय नायिका के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। भक्ति को संगीत और नृत्य से जोड़ते हैं। संस्कृत भक्ति काव्य को जनप्रिय बनाया। माधुर्य भक्ति को दार्शनिक ऊंचाइयां दी। उत्तर और पूर्व की भक्ति परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। जयदेव जी की अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उन्हीं की जो गीत गोविंद रचना है उसको आगे चल करके बिंदादीन महाराज जी ने रचित किया, जिसे अष्टपदी के रूप में हम जानते हैं। तो हम एक प्रस्तुति जयदेव जी की उस भक्ति काव्य का आनंद लें। जयदेव जी की अष्टपदी।
अष्टपदी भिन्नानी जी महाराज जी की रचना। और अभी विजय भैया ने और